हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पूर्वी दिल्ली का कृष्णा नगर इलाका यानी कि वार्ड नंबर 211, इस इलाके में इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं और जानेंगे कि इस वार्ड में क्या रहा पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली एक प्रदूषण के रूप में भी, प्रदूषण वाली शहर के रूप में भी जाने जाने लगा है और पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। देखिए, इस समय जब एक आदमी घर से निकल रहा है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रदूषण की आ रही है। अच्छा, प्रदूषण तो है ही, क्योंकि 444 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके साथ साथ केजरीवाल जी ये जो नए नए फरमान लोग लागू करते हैं, कभी ऑड इवन, अब जैसे इन्होंने डीजल की गाड़ियों को मना किया। अब मेरे पास स्कॉर्पियो है, तो उसका मैंने पोल्यूशन भी चेक करवाया हुआ है, एमिशन भी ठीक है, लेकिन अब इन्होंने निकालने से मना कर दिया। तो ये जनता को परेशान करते हैं। अब अगर अपने आसपास आप देखोगे, एक पेड़ दिल्ली सरकार ने अगर पूरे कृष्णानगर आसपास लगाया, ना कभी वृक्षारोपण हुआ, ये अखबारों में बोल देते, आज तक इस विधायक ने कोई पेड़ नहीं लगाया होगा। उसके अलावा यहाँ जो इंटरनल सड़कें हैं, देखिए आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की थी केजरीवाल जी ने 4 साल पहले, और इन्होंने 10 करोड़ रुपया एक विधायक को दिया था। 10 करोड़ रुपए उसके डिस्क्रिप्शन का है, तो 20 करोड़ रुपए जो हर साल विधायक को मिल रहा है, उसके अंदर ये अंदर की सड़कें ही तो है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें तो पीडब्ल्यूडी बना देता है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है मैं तो समझ नहीं आ रहा। अंदर की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। मेन रोड तो जनता ने शोर मचा मचा के बनवा दिया, अंदर की सड़कें टूटी हैं। अच्छा, सुबह जब उठते हो, आपको सबसे पहली जरूरत पानी की है। पूरे कृष्णनगर में सुबह 1 घंटा पानी आ जाए तो गनीमत है, उसके बाद तो मोटर चलाओगे गंदा पानी आएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे रोहित शेट्टी, पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में इस बार आप लोगों के नजर? तो ये मुद्दा सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर है प्रदूषण का। आज दोबारा मास्क निकल गए, कोरोना में जो मास्क निकले थे वो दोबारा मास्क निकल गए। घर से बच्चों का निकलना दूभर हो रहा है, बच्चों का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चों का सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में प्रदूषण का है, जिसमें केजरीवाल सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। और उससे अलावा कई मुद्दे हैं। केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलेंगे। अब मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक नया स्कूल खुला है क्या? 20 यूनिवर्सिटी की बात बोली थी, एक यूनिवर्सिटी बनी है क्या? और हमारे कृष्णानगर के अंदर 4 मंजिला इमारत का नगर निगम का स्कूल बना है, बिल्कुल नया, प्रधानमंत्री जी के फंड से, केंद्र सरकार के फंड से बना है, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो पैसा दिया नहीं नगर निगम को। बिल्कुल प्रदूषण का वो मुद्दा बिल्कुल है, अभी तक कुछ भी उस बारे में नहीं किया गया काम। जमुना का प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, जो कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि हम ये सफाई करेंगे, यहाँ ये करेंगे, कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ काम नहीं होता। क्या मुद्दे होंगे जब 4 दिसंबर को आप मतदान करने जाएंगे? मुद्दे होगा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे दिल्ली का होगा, प्रदूषण का होगा, जमुना जी की सफाई का होगा, और जो केजरीवाल जी ने वादे किए 2014 के अंदर कि जमुना जी मैं साफ करूंगा और साफ करके यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाऊंगा और मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। आज मैं केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार जमुना जी में आके डुबकी तो लगा के देखें। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे होंगे? मैं तो ये बोलूंगी केजरीवाल जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। उन्होंने बोला शिक्षा के ऊपर कोई उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ एक वही मॉडल स्कूल दिखा रहे हैं, बस वो भी है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम। हम तो यही कहेंगे कि एमसीडी में बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही सारा अच्छा काम कर रही है। आपके क्या मुद्दे होंगे? सर मुद्दा ये पहला पेंशन नहीं दे पा रहा है, 4 साल हो गए, विंडो पेंशन, विधवा पेंशन, किसी की पेंशन नहीं लग पा रही है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जी, मेन तो पोल्यूशन। दूसरा, जो इन्होंने ठेके खोले शराब के, वो नहीं खुलने चाहिए थे। जो एक बोतल भी था वो 4-4 बोतल पी के दुकानों के आगे लुढ़का रहता है, वो सबसे बड़ी परेशानी थी हमारी। ये 17 में इस मार्केट छाछी बिल्डिंग थिएटर खड़े हुए, मैं उस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। हमने झेला है, जैसे यहाँ शराब के ठेके और इतनी लड़ाइयाँ हमने झेली, हमें पता है। हमारे इलाके में जो काम करेगी वो एमसीडी पहले से कर रही है, और एमसीडी के जो कैंडिडेट पहले भी जीते हुए हमारे संदीप कपूर जी बहुत अच्छे हैं।